Hello students, welcome to the video lecture of Economics Standard 12th. We were looking at the types of price elasticity of demand. Among that we have seen perfectly elasticity of demand, उसका ग्राफ देखा था, कर्व देखे थे. Then perfectly inelasticity of demand देखा था और unitary elasticity of demand. Today we will see the fourth type of price elasticity of demand, that is relatively elastic demand. अब देखिए रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कब आता है. जैसे आपको याद होगा जब हमने परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था, वैल्यू वाज इन्फाइनाइट. व्हेन वी आर सीन द परफेक्टली इनइलास्टिसिटी, एट दैट टाइम द वैल्यू वाज जीरो. एंड टॉकिंग अबाउट द रिसेंट वन, दैट इज यूनिटरी इलास्टिसिटी, एट दैट टाइम द वैल्यू वाज वन. नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेटिवली इलास्टिक में क्या होता है, वैल्यू जो आती है वो कैसे होती है, एक से ज़्यादा होती है. मतलब इट कैन बी 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5, एनीथिंग बट मोर देन वन. See, when a percentage change in price leads to more than proportionate change in quantity demanded, the demand is said to be relatively elastic. मतलब उस वस्तु की कीमत में होने वाला बदलाव इससे उस वस्तु की डिमांड में होने वाला बदलाव क्या होता है, अगर कम होता है. मतलब वस्तु की डिमांड में होने वाला बदलाव क्या होता है, ज़्यादा, और वस्तु की प्राइस में होने वाला मतलब बदलाव क्या होता है, कम. That situation is called, or it represent the condition of the relatively elastic demand. As you can see, a simple example is given. For example, 50% fall in price leads to 100% rise in quantity demanded. मतलब इमेजिन कीजिए पहले एक प्रोडक्ट जो है वो 5 रुपये से बिकता था, ओके, और उस समय क्या हो गया, 100 क्वान्टिटीज़ क्या है सेल आउट होती थी. अब क्या होगी, प्राइस हो गई 50% लेस, मतलब 2.5 रुपये हो गई सिर्फ, और सेल क्या हो गया 100% बढ़ गया, मतलब 200 यूनिट्स अभी बिक रहा है. So we have to just put the values in the formulas like percent. If you remember the formula, what is the formula to calculate the price elasticity of demand? That percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. Okay, that is delta Q upon delta P. अब क्वांटिटी में कितना चेंजेस हुआ है, 100%. मतलब पहले 100% सेल आउट होता था, अभी 100% बढ़ गया, सो 100. और प्राइस में कितना रिडक्शन आया है, 50. सो 100 डिवाइडेड बाय 50. ओके, एज यू कैन सी हियर. सो 100 डिवाइडेड बाय 50. ओके, यहाँ पे 100 दिया, यहाँ पे 50, वैल्यू इज 2. यहाँ पे वैल्यू क्या आया है, 2 आया है, विच इज़ मोर देन 1. मतलब एक से क्या है, ज़्यादा है. अब एक से ज़्यादा होने के वजह से ये कंडीशन किसको इंडिकेट करेंगी, ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक. सी, नाउ वी विल प्लॉट द सेम वैल्यूज इन दिस फिगर एंड इट विल बिकम मोर इजी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. देखिए रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, अगेन सेम कर्व है, ओके. यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन दी गई है दैट इज वाई एक्सिस, ओके. वाई एक्सिस पे प्राइस इंडिकेट किया गया है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक्स, ओके, वहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड मेंशन किया है. एज यू कैन सी हियर, इनिशियली द प्राइस वाज पी. इनिशियल प्राइस कितना था, पी, और उस समय क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, क्यू. ओके, अब क्या हुआ है, प्राइस कम हो गई है. अगर आपको याद होगा हमने ऊपर देखा है प्राइस क्या हुई है, 50% से कम हुई है. ओके, 50% प्राइस इज फॉल, दैट इज फ्रॉम पी टू P1, एंड इट कॉजेज टू द इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम, ओके, दैट इज Q1. ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप देखोगे कि तो प्राइजेस में सिर्फ 50% रिडक्शन हुआ है, बट क्वांटिटी डिमांडेड में ऑलमोस्ट 100%. मतलब इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट, ओके, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि अगर प्राइस 50% कम हो रही है तो डिमांड इतनी होनी चाहिए थी, बट नहीं. ऑन द अदर हैंड व्हाट हैपन, डिमांड जो है वो उसके भी आगे जाके यहाँ तक आई है. ओके, नाउ ड्यू टू दिस द वैल्यू विच वी गेट इट कम्स मोर देन 1. और यहाँ पे जो आप डिमांड कर्व देख रहे हो डी डी, ओके, ये कैसा है, हमें इस तरीके का मिल रहा है. ओके, सो प्राइस में 50% रिडक्शन हुआ है और डिमांड में 100% क्या है, इंक्रीमेंट हुआ है. सो दैट्स वाई वी हैव गॉट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हियर, एंड it indicates that the percentage change in quantity demanded is much more than the percentage change in prices. Okay, so in the below the explanation of the same is given. See, in figure 3.14, when prices falls from OP to OP1, okay,
दैट इज 50%, डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1. ओके, डिमांड क्या हो गई, OQ से OQ1 हो गई, दैट इज 100%. एंड देयरफॉर द डिमांड कर्व हैज़ अ फ्लैटर स्लोप. इसलिए डिमांड कर्व कैसा हुआ है, फ्लैटर स्लोप हुआ है, डाउनवर्ड ये हुआ है. नाउ अमंग द लास्ट category of price elasticity of demand or types of price elasticity of demand, that is relatively inelastic. अब relatively inelastic है तो इसके अपोजिट ही होगा, मतलब प्राइस में जितना बदलाव आया उसके अकॉर्डिंगली डिमांड में क्या है, कम रिस्पॉन्स होता है. एंड दिस कॉजेज टू द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1. ओके, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ है, वो 1 से ज़्यादा हुआ है. सो दिस इंडिकेट द वैल्यू, ओके, दैट इज ED इज मोर देन 1. ओके, अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा, जब हम रिलेटिवली इनइलास्टिक देखेंगे, ED का जो वैल्यू रहेगा, ओके, वो क्या रहेगा, ऐसा रहेगा. नाउ सी द रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, ओके, वेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ED इज लेस देन 1. सी when the price percentage change in price leads to less than proportionate change in the quantity demanded. मतलब वस्तु की कीमत में होने वाले बदलाव से उसकी डिमांड पे, वस्तु की कीमत में जो बदलाव हुआ है उससे भी कम मतलब चेंजेस आते हैं. ओके, इट कॉजेज टू द सिचुएशन ऑफ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. when the percentage change in price leads to less than proportionate change in the quantity demanded, demand is said to be the relatively inelastic. सिंपल एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 25% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड. क्या हुआ है, वस्तु की कीमत 50% से कम हो गई. सो ऐसा इमेजिन किया था कि सेल्स डबल हो जाएगा, बट नो, ये नहीं हुआ, उल्टा क्या हो गया, सेल्स 20% 25% ही क्या है, बढ़ा उससे. ओके, सो इट हैपन्स, ये कब होता है, ओके, इन द लो क्वालिटी ऑफ गुड्स. ओके, ये inferior quality of goods. See, here is the same formula will be applicable here also, that is percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. So delta Q upon delta P, like how much is the percentage change in the quantity demanded, that is 25%, and how much is the percentage change in the price, that is 50%. So 25 divided by 50, we have got the answer, that is 0.5. Now 0.5, this amount or this figure is less than 1. That's why here we get the elasticity of demand less than 1, and this situation is called as a relatively inelasticity. See, सेम डायग्राम है बट यहाँ पे थोड़े वेरिएशन है डायग्राम में. ओके, लेट्स टेक अ लुक ऑफ द डायग्राम. ओके, सी on the y-axis prices are mentioned and on the x-axis quantity demanded. See, initially the price was P and at that time the quantity demanded was Q, OQ. अब क्या हो गया, प्राइस कम हो गया 50% से, ठीक है, दैट इज P से क्या हो गया, P1 हो गया. बट यहाँ पे क्या हो गया, जितना एक्सपेक्टेड था सेल्स बढ़ने का उतना नहीं हुआ. सो सेल जो इनिशियली OQ था वो अभी क्या हो गया, OQ1. ओके, अब OQ1 भी हो गया, लेकिन फिर भी जितना परसेंट प्राइस में अगर इतना चेंजेस है और क्वांटिटी में अगर इतना है, तो इट इंडिकेट दैट देर इज अ रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी इन द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सी, देयर इज एक्सप्लेनेशन in figure 3.15. when the price falls from OP to OQ1, OP to OP1, that is 50%, demand rises from OQ to OQ1 only 25%. therefore the demand curve has steeper slope. इसलिए यहाँ पे जो स्लोप हुआ है ये कैसा है, ओके, स्टीपर है, मतलब कंजस्टेड वी कैन से दैट. ओके, ऐसा स्लोप हुआ है, बहुत ही स्टीपर है, ओके, नैरो है. सो दैट्स वाई this relationship indicate the condition of the relatively inelasticity. okay, now यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिए और उसकी हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो हमें देखना है. जैसे 5 कैटेगरीज हमने देखी, दैट इज परफेक्टली इलास्टिसिटी, परफेक्टली इनइलास्टिसिटी, यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिसिटी एंड रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी. लाइक कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, दोज आर ब्यूटी प्रोडक्ट्स. ओके, इसकी डिमांड कैसी रहेंगी, ओके, जस्ट टेक एन एग्जांपल. कॉस्मेटिक्स आर बेसिकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स विच हैव बीन यूज्ड बाय वुमेन्स, है कि नहीं, ये यूज़ करते हैं. तो इसकी अगर प्राइस अगर बढ़ जाती है, ओके, इसकी प्राइस अगर बढ़ जाती है तो भी इसको यूटिलाइज करने वाले लोग जो होते हैं बेसिकली, मतलब अगर ये बढ़ जाती है तो इसको परचेस करना क्या है, मतलब अवॉइड कर सकते हैं, व्हाट वी कैन से. ओके, सो
इन विच कैटेगरी डू यू थिंक इट विल बिलोंग? ओके, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा? सो लाइक वी आर हैविंग द परफेक्टली इलास्टिसिटी, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी, ओके, देन रिलेटिवली इलास्टिसिटी, ये रिलेटिवली इलास्टिसिटी या रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी से बिलोंग करेगा। तो जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी, ओके, क्योंकि इसकी अगर प्राइस बढ़ जाती है तो लोग इसको क्या है कम क्वांटिटी में परचेस करेंगे। देन मेडिसिन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिसिटी, क्योंकि इसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए लोग इसको क्या है परचेस करने ही वाले हैं। स्कूल यूनिफॉर्म, ओके, स्कूल यूनिफॉर्म का भी वैसा ही है, ओके, ये भी मतलब इट ऑल्सो बिलोंग टू द परफेक्टली इन इलास्टिसिटी, ओके, क्योंकि इसके रेट्स अगर बढ़ जाते हैं तो भी लोग इसको क्या है जो क्वांटिटी में खरीदना है उसमें खरीदेंगे। एंड लास्ट वन इज द एयर कंडीशन। एयर कंडीशन लग्जरियस गुड्स में आता है, ओके, तो अगर देखा जाए तो ये दो कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है, दैट इज परफेक्टली इलास्टिसिटी एंड सॉरी रिलेटिवली इलास्टिसिटी एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक। मतलब देयर आर पीपल हु कैन परचेस इट इफ द कॉस्ट राइजेस, है कि नहीं, कॉस्ट बढ़ गया, ओके, या कॉस्ट कम हो गया तो इसकी डिमांड क्या है बढ़ सकती है, ओके, तो इट विल इंडिकेट द पॉजिटिव रिलेशनशिप, ओके, so that all are according to the types of elasticity of demand, ठीक है। So in the next session we'll start with the new topic, that is methods of measuring price elasticity of demand.